नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपके जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज का डेटा हम देखने वाले हैं, साथ ही किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज हैं किस स्टेट में, ये भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसके आधार पर हम ये भी बात करेंगे कि आपका 2024 में जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। 18 जनवरी की डेट में और 20 जनवरी की डेट में पेपर में कितना फर्क देखा गया था, और दोस्तों दोनों ही डेट्स में कितना सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक बार वैकेंसी टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यूआर की 64 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 45 हैं, ईडब्ल्यूएस की 16 है, एससी की 25 और एसटी की 13 वैकेंसीज है। तो टोटल 163 वैकेंसीज आपकी दिल्ली में होने वाली हैं। फिर दोस्तों, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में यूआर की 52 वैकेंसीज, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की 23 और दोस्तों एसटी की 8 वैकेंसीज है। टोटल 119 वैकेंसीज आपकी चंडीगढ़ में होने वाली हैं। फिर दोस्तों, जयपुर की बात करें तो जयपुर में यूआर की 16 वैकेंसीज, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 4 और एसटी की कोई वैकेंसी आपको जयपुर में देखने को नहीं मिलेगी। तो जयपुर में ओवरऑल यदि वैकेंसी देखी जाए तो मात्र 26 वैकेंसीज आपकी जयपुर में होने वाली है। फिर दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं भोपाल की। तो दोस्तों, भोपाल में यूआर की 62 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 25 वैकेंसीज हैं, एससी की यहां पे 14 वैकेंसीज और एसटी की 6 वैकेंसीज हैं। तो भोपाल में ओवरऑल 109 वैकेंसीज हैं। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में यूआर की 16 वैकेंसीज, ओबीसी की 8 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी, एससी की लखनऊ में कोई वैकेंसी नहीं है और एसटी की 11 वैकेंसीज लखनऊ में होने वाली हैं। तो लखनऊ में टोटल वैकेंसीज देखेंगे तो मात्र 37 वैकेंसीज लखनऊ में आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं वडोदरा की। तो वडोदरा में यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद में ओबीसी की 180 अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसीज हैं, एससी की यहां पे 64 वैकेंसीज हैं और एसटी की 15 वैकेंसीज आपको वडोदरा में देखने को मिलेंगी। तो वडोदरा में जो वैकेंसीज की संख्या है वो अच्छी खासी यहां पे 288 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यहां पे एससी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में यूआर की 56 वैकेंसीज, ओबीसी की यहां पे 19 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसीज, एससी की 21 और एसटी की 11 वैकेंसीज होने वाली है। टोटल मुंबई में यदि बात की जाए तो 119 वैकेंसीज रहने वाली हैं। फिर दोस्तों, बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में यूआर की अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज है, 135 वैकेंसीज यूआर की होने वाली हैं। इसमें फिर ओबीसी की 70 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 21, एससी की 52 और एसटी की 19 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, बेंगलोर में ओवरऑल देखा जाए तो 297 वैकेंसीज है, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपको बेंगलोर में भी देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर में यूआर की 24 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 23 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 6 और एसटी की 10 वैकेंसीज है। टोटल 65 वैकेंसीज आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में आप देख सकते हैं यूआर की 333 वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, चेन्नई में ओबीसी की 64 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 49 वैकेंसीज है, एससी की 76 और एसटी की 50 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज देखी जाए चेन्नई में तो दोस्तों 572 वैकेंसीज हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आपको सेंट्रल एक्साइज और दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर की देखने को मिलेंगी वो आपको चेन्नई में देखने को मिलने वाली हैं। फिर दोस्तों, गोवा की बात की जाए तो गोवा में यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों, ओबीसी की यहां पे 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज हैं और दोस्तों एससी की भी 6 वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलेंगी। बाकी एसटी की और यूआर की यहां पे कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों, यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत कम, मात्र 14 वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों, गुवाहाटी की बात की जाए तो गुवाहाटी में यूआर की 30 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 18 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी की 8 और एसटी की 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टोटल 68 वैकेंसीज आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में यूआर की 56 वैकेंसीज है, ओबीसी की 135 वैकेंसीज है। यहां पे
ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे एससी की 13 वैकेंसीज और दोस्तो62 एसटी की भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 204 वैकेंसीज आपको हैदराबाद में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों कोलकाता की यदि बात करें तो कोलकाता में 162 वैकेंसीज आपको यूआर की देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों 98 वैकेंसीज ओबीसी की, 27 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की, 73 वैकेंसीज आपको एससी की देखने को मिलेंगी और 48 वैकेंसीज आपको एसटी की देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों चेन्नई के बाद यदि देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगी, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 408 हैं। फिर दोस्तों रांची की बात की जाए, रांची में यूआर की 13 वैकेंसीज, ओबीसी के 42 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज, एससी की 15 वैकेंसीज और दोस्तों एसटी की 4 वैकेंसीज है। टोटल 82 वैकेंसीज आपको रांची में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम की यदि बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम में यूआर की 48 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 9, एससी की 20 और एसटी की 12 वैकेंसीज है। टोटल 93 वैकेंसीज आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों यहां पे बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो सेंट्रल एक्साइज में होने वाली हैं, तो दोस्तों टोटल जो यूआर की 1068 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 737 वैकेंसीज हैं और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की यहां पे 228 वैकेंसीज और दोस्तों यहां पे बात की जाए एससी की तो एससी की 420 और एसटी की 212 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के यदि देखा जाए तो सभी कैटेगरीज को मिला दिया जाए तो जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की 2664 वैकेंसीज आपको साल 2024 में देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों जो फाइनल वैकेंसी टेबल आएगा तो उसमें यह एक्चुअल में पता लग पाएगा कि वैकेंसीज एसएससी ने डिक्रीज किए हैं या इंक्रीज किए हैं। हाल ही में जो आपका सीएचएसएल का जो फाइनल वैकेंसी टेबल जारी हुआ था उसमें वैकेंसीज आपकी डिक्रीज हो गई थी और दोस्तों ऐसी खबर इंटरनली हमें पहले से पता लग गई थी और दोस्तों वो चीजें हमने आपको पहले भी वीडियोस में कई बार बताई थी कि वैकेंसीज डिक्रीज हो रही हैं। बाकी एसएससी जो छात्रों के हित में ऐसा कुछ कर रहा है तो वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था और वैकेंसीज वहां पे डिक्रीज कर दी गई थी। तो एसएससी से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप वैकेंसीज को डिक्रीज ना करें, हो सके तो इसमें थोड़ी सी वैकेंसीज आप इंक्रीज करें। और दोस्तों जो मार्क्स वाला मैटर है कि जो फाइनल जो वैकेंसी टेबल जारी करने से पहले और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी करने से पहले एसएससी से यह अनुरोध रहेगा कि आप जो फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की आप लोग जारी कर दें, जिससे कि कैंडिडेट्स जो पीएएसए की वैकेंसीज होती हैं, एटलीस्ट जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या 30,000 से ज्यादा इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों 25,000 कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो 2022 और 2023 में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और जो कि मेंस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे में यदि एसएससी मार्क्स पहले रिवील नहीं करता है तो दोस्तों उसमें जो पीएएसए की वैकेंसीज हैं वो भी यहां पे कट ऑफ हाई चला जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस फॉर्म में ऐसे रिपीटर्स कैंडिडेट पीएएसए को भी फिल कर देते हैं तो उसमें वो लोग ज्वाइन तो करते नहीं है। फिर दोस्तों ये वैकेंसीज वैकेंट रह जाती हैं तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान कैंडिडेट्स को उठाना पड़ता है। तो एसएससी से यही अनुरोध है कि एसएससी इस बात को सुने और कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा ना करे और पहले ही मार्क्स रिवील कर दे कैंडिडेट्स के, जिससे कि कम से कम जो लोअर पोस्ट हैं जिन पे ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं जाना चाहता है तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में कैंडिडेट फिल ना करें, जिससे कि उनका कट ऑफ इतना हाई ना जाए और वैकेंसीज खाली ना जाए। एटलीस्ट जो डिजर्वेबल कैंडिडेट्स हैं उनको एक पोस्ट यहां पे मिल पाए। तो ये हमारा एसएससी से अनुरोध है। और दोस्तों बाकी आप सभी के हाथ में है, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो शेयर करने से यह होगा कि बातें हमारी आगे तक जाएंगी, जिससे कि एसएससी तक हमारी बातें जाए। और जो भी क्रिएटर्स ये ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि मार्क्स रिवील करो एसएससी, तो दोस्तों आप सभी उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं। बाकी आपकी आवाज ना कोई मीडिया उठाने वाला है ना कोई पॉलिटिशियन उठाने वाला है, बाकी यही आपकी ताकत है। तो आप ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी आवाज एसएससी के सामने रखने का प्रयास करें। बाकी इस पे कोशिशें जारी रहेंगी कि एसएससी जो मार्क्स पहले रिवील करे। तो दोस्तों इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कट ऑफ कितना हो सकता है 18 जनवरी और 20 जनवरी के एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम के लेवल को देखते हुए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों 18 जनवरी की यदि बात की जाए तो 18 जनवरी पे जो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया था तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यूआर में यदि कैंडिडेट्स का 325 रॉ स्कोर बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। आप प्रेफरेंस फॉर्म में जो जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट टॉप पे रखिएगा प्रेफरेंस में,
तो दोस्तों आपको मिलने की काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहने वाले हैं। फिर दोस्तों ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी में 320 नंबर पे कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल सकती है। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 321 नंबर पे कैंडिडेट्स को ये पोस्ट मिल सकती है। और दोस्तों एससी में 307 नंबर पे कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल सकती है। और एसटी में 300 नंबर पे कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल सकती है। तो दोस्तों ये था 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो उनका एग्जाम लेवल था उसके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर कैंडिडेट्स का। और दोस्तों यहाँ पे आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप +-3 का वेरिएशन ले सकते हैं। यदि इतने मार्क्स भी आपके कम बन रहे हैं तो दोस्तों आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको यह पोस्ट मिल जाए। और दोस्तों एससी और एसटी में +-5 का आप वेरिएशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ 18 जनवरी के कैंडिडेट्स के लिए डाटा। और फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं 20 जनवरी की। तो दोस्तों 20 जनवरी में जो पेपर का लेवल था उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा लो देखा गया था 18 की तुलना में। और दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए तो कैंडिडेट्स का एवरेज रॉ स्कोर थोड़ा ज्यादा निकल के सामने आया। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यूआर में यहां पे 330 नंबर सेफ स्कोर हो सकता है, ओबीसी में 325 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 326 नंबर, एससी में 312 नंबर और एसटी में 307 नंबर यहां पे रॉ स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। और दोस्तों इसमें भी आप वेरिएशन ले सकते हो, इन तीनों ही कैटेगरीज में आप +-3 का वेरिएशन ले सकते हो दोस्तों। और एसटी और एसटी में यदि वेरिएशन की बात की जाए तो +-5 का आप वेरिएशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को जारी रखें।